एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, व्यावसायिक शिक्षा, क्लास 9 कक्षा 9वीं, व्यावसायिक शिक्षा रिवीजन टेस्ट का हल, है ना। मैंने आप लोग को बता चुका था, उसके आगे का है ये। देखो प्रभावी शिक्षा तक हमारा हो गया था ना। अब उसके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सहायक क्रियाओं के साथ बंद प्रश्न की उदाहरण सहित तालिका बनाइए। बंद प्रश्न एक बंद प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जब उत्तर दिए जाते हैं तो आप हाँ या ना नहीं का उत्तर दे सकते हैं। सहायक क्रिया बंद प्रश्न, क्रिया हो गई आपकी क्या, बंद प्रश्न क्या आपने होमवर्क किया, क्या आप तैरना सीखना चाहेंगे, कौन क्या राम, क्या राम कौन तुम्हारा दोस्त है क्या, क्या क्या आप तैरना सीखना चाहोगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखना है इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, है ना। प्रश्न कितने प्रकार के होते उदाहरण से ही समझाइए। उत्तर प्रश्नों का प्रकार निम्नलिखित है। पहला खुले प्रश्न वे होते हैं जिनके लिए एक विस्तृत उत्तर और कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यखता होती है, जिन्हें हाँ या नहीं का जवाब नहीं दिया जा सकता। उदाहरण वह कौन है, लक्ष्मण कौन है, तुम क्या करते हो, तुम कितना खाते हो। बंद प्रश्न एक बंद प्रश्न के प्रकार होते हैं। जब उत्तर दिए जाते हैं तो आप हाँ या नहीं का उत्तर दे सकते हैं। इस तरह सवाल को पूछकर आप बातचीत को नियंत्रण में रख सकते हो। उदाहरण क्या मेरा सर दुख रहा है यार भाई, हो ना, इसलिए समझा नहीं पा रहा हूँ मैं आप लोग को, सॉरी, है ना। ये समझाते हुए मैं बनाता आप लोग के लिए, मेरा भी सर दर्द कर रहा है बहुत जम से, समझ लो फिर भी ना। क्या आपको दौड़ना पसंद है, क्या आप तैरना सीखना चाहेंगे, क्या आप वाद्य यंत्र बजाते हैं। सोचने का प्रश्न तीसरा, इस प्रकार के प्रश्न एंटर कॉन्टेक्टर के विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ध्यान से सोचते हैं कि पहले क्या कहा गया था और टिप्पणी तैयार करें। ऐसी भीषण स्थिति में वार्ताकार को किसी के द्वारा पहले से ही बताए गए स्थान पर अपने आप परिवर्तन का अवसर मिलता है। उदाहरण क्या आपको लगता है कि क्या हमने आपके फैसलों को सही समझा, क्या आप इससे सहमत हैं। प्रश्न 12 संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्रिया किससे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। दोस्तों मेरा मुंह भी दुखने लगा, मेरा सर भी दुख रहा है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोग को, है ना, और जम से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल, वस्तु आदि। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूह संज्ञा, भाव संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा होता है। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के बदले आए उस सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, इसके आदि। सर्वनाम के प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेषण कहते हैं। अच्छा लड़का, 3 पुस्तक, नई कलम आदि। क्रिया विशेषण वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराए, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहेगा जिन शब्दों क्रिया की विशेषता का बदलता है उसको क्या कहते हैं। उदाहरण हिरण तेज भागता है। इसके आगे का मैं बना रहा हूँ अभी, है ना, और आप लोग को मिलता है तो आप लोग कहीं से गूगल में ढूंढ करके बना लो, बाकी तो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा ही। जब तक भले मेरा मुंह दुख जाए, भले मेरा सर दुख जाए, भले मुझे कुछ हो जाए, मैंने आपसे बच्चों की रिस्क लिया हूँ। मैं जब तक मेरा पूरा बना करके नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं।